नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल सुशासन का मूल मंत्र देश को देने वाले संत शिरोमणि संत रविदास जी के मंदिर निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में समरसता यात्राएं निकाली गई, जिनके माध्यम से जनता तक संत जी के समरसता का संदेश पहुंचाया गया। इन 18 दिवसीय यात्राओं का शुभारंभ 25 जुलाई को हुआ था और यात्रा का समापन 12 अगस्त को सागर में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समर्पित मंदिर और संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का। उन्होंने कहा कि सागर के बरतुमा में 100 करोड़ की लागत से बनने वाला संत रविदास जी का मंदिर सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। यह प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात है। मंदिर निर्माण में हर प्रदेशवासी की सहभागिता हो सके, इसके लिए गांव की एक मुट्ठी मिट्टी और नदी का जल एकत्रित किया गया ताकि इसे मंदिर निर्माण में उपयोग किया जा सके। 12 अगस्त को होने वाले इस समागम में देश भर से 400 से 500 संत उपस्थित रहेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस के मित्रों को दिन में सपने देखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपने ठीक कहा कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार में नहीं होती है तो वो योजनाओं का नाम भी बदल देते हैं, बंद कर दे। इसका मतलब है उनकी मानसिकता कमजोर है। ये दलित वोट बैंक के लिए नहीं हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का एक संकल्प है, देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण करना है और अभी से लेकर 2047 यानी कि तब तक जो देश स्वर्ण जयंती मना रहा होगा उस समय तक हमको ये बहुत सारी चीज़ों का विकास करना है। उसी में काशी का कॉरिडोर है, उसमें बाबा महाकाल का कॉरिडोर है, उसी में रामानंदाचार्य जी का बड़ा स्थान बनाया है, उसी में केदारनाथ है, उसी में अयोध्या है और उसी में वाल्मीकि महाराज का भी है। उसी दृष्टि से ये हो रहा है। इसमें केवल 35 विधानसभाएं सुरक्षित, ये 46 जिलों में गई है और ये वोट बैंक के लिए और चुनावी क्षेत्र के लिए नहीं गई है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा ये हमारे लिए कर्मकांड नहीं है, ये हमारे लिए श्रद्धा और आदर का केंद्र है। और जब हमने घोषणा की तब चुनाव नहीं था, उसके पहले एक साल पहले जो हमने पंचायतों मनाया तब कोई कुंभ नहीं था, हमने अम्बेडकर का राष्ट्रीय स्मारक बनाया तब भी कोई चुनाव नहीं था। आज यात्रा निकल रही, उसको चुनाव की दृष्टि से देखना मुझे लग रहा है उचित नहीं। बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप जो बताओ, लाड़ी लक्ष्मी पक्ष में हो गए नहीं, उसमें भी 40% से अधिक अनुसूचित जाति की बहनों को लाभ मिल रहा है। एक मिनट, मेरा जवाब तो पूरा आने दो। ऐसा है, आपने तत्काल प्रश्न पूछा है। वैसे केवल उपयोजना का बजट होता है जिसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। शेष सरकार को यह अधिकार होता है कि वो आवश्यकता अनुसार किसी भी बजट को वो प्रावधान मंत्रिमंडल के माध्यम से और कैबिनेट के माध्यम से और आपका विधानसभा के माध्यम से उसको जन हित में उसका उपयोग कर सकते हैं। संत रविदास जी के जो आचरण और प्रिंसिपल्स हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 3 साल से कल्चरल्स को मिलाने का, जैसे तमिल संगमम हो गया या तेलुगु संगमम हो गया, ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो आगे इस मंदिर के निर्माण के साथ कोई ऐसा कार्यक्रम भी रहेगा जहां पर रविदास जी के आचरण करते हुए सिख कम्युनिटी के लोगों को आकर्षित किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास जी को 42 जगह उल्लेखित किया गया है, सम्मान दिया गया है। करतारपुर कॉरिडोर नरेंद्र मोदी ने बनाकर तैयार किया है। ये स्टार्टिंग है कि तमिल
संगमम कार्यक्रम हो रहा है, काशी तमिल संगम, इसी प्रकार से कहीं गुजरात महाराष्ट्र संगमम हो रहा है। ये स्टार्टिंग है, इन्हीं स्टार्टिंगों से सामाजिक समरसता आएगी, एकता आएगी, और ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया है। ये संभावना भविष्य में भी बनी रहेगी। संजय जी, अंतिम सवाल। संजय जी, एक दलित युवक के ऊपर पेशाब की गई, उससे जूते चटवाए गए, इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? वही मैं कह रहा हूँ, मेरा आज ट्वीट भी है और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, एनआरसी की जो रिपोर्ट है आज मैंने ये डाला है। ये कांग्रेस का विधायक है जमबार रामगढ़, विधायक गोपाल मीणा, राजू प्रसाद नायक, उसने खुद टीवी के सामने बोला है कि मुझे जूता चटवाया, विधायक ने जूता अपना चटवाया, और कांग्रेस के विधायक के सामने एक डिप्टी कोई अधिकारी था, उसने उसके ऊपर पेशाब करने का काम किया। ये एक ऐसी घटना है राजस्थान की नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटना हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि दलितों के नाम पर लंबे समय तक वर्गलाकर सत्ता करने वाली कांग्रेस और विपक्ष के लोग आज मुंह बंद किए हुए हैं। इस अमानुषिक घटना पर एक शब्द भी ना राहुल गांधी का आया है, ना सोनिया का आया है, ना प्रियंका का आया है, ना विपक्ष के लोगों का आया है। मैं निंदा करता हूं उनकी मानसिकता का। कोई भी व्यक्ति हो, दलित हो, आदिवासी हो, सामान्य हो, पिछड़ा हो, किसी के साथ भी घटनाएं होती है। हम एक घटना को राजनीतिक चश्मे से देखें, दूसरी को नहीं देखें, तो ये ठीक नहीं है, ये मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। घटनाएं नहीं हो, ये हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, लेकिन वो अपने प्रदेशों की घटना पर मौन साध लेते हैं, दूसरे प्रदेश की घटना पर बोलना चालू करते हैं। हाँ बहन जी बोलिए। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ, लोगों को वर्गलाओ, इसमें विश्वास करती है, विकास में और कल्याण में विश्वास नहीं करती। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, कोई आदेश उन पर है जिसमें आदिम जाति कल्याण विभाग का वो वित्त विभाग का निगम समाप्त कर दिया गया हो, अभी भी चल रहा है? उसके अध्यक्ष का नाम बताओ। सावन सोनकर उसका अध्यक्ष है। अंत्यविषय अपने रविदास के नाम से घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने कि हम हस्तशिल्प कला बोर्ड का नाम रविदास जी के नाम से रखेंगे, उन्होंने रखा है। उज्जैन की राशि भी जारी हो गई है, गेट भी वहाँ बन गया है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 47 साल, 47.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, मऊ में अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक उन्होंने क्यों नहीं बनाया? वो शिवराज जी ने बनाया। विश्वविद्यालय एक भी मध्य प्रदेश में नहीं था, शिवराज जी ने बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने रेलवे स्टेशन का नाम अंबेडकर रेलवे स्टेशन रखा। वो सागर में, जो सागर गई है ना वो नेताजी, उस सागर में 3.5 करोड़ का रविदास जी का स्थान शिवराज सिंह चौहान ने बनाया है। 3 करोड़ का, 3.5 करोड़ का मैहर में मंदिर बनाया है। और धार में मांडव जहाँ है, उस स्थान पर उन्होंने तपस्या की थी, उस स्थान के विकास के लिए भी उन्होंने पैसा दिया है। मुझे लगता है, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति के विकास, कल्याण, सम्मान, इसके लिए कोई राजनीतिक मंच सार्वजनिक लगाना चाहे, मैं उस पर बैठना चाहता हूँ। कांग्रेस के बड़े से बड़ा कोई लीडर हो, आके जरा बातचीत करें। हाँ भी है। मैं एक जरूर कहना चाहता हूँ, जैसा संत रविदास जी ने, मैंने पहले दोहा के रूप में कहा कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन कर्ण, छोटे बड़ों सब संबस रे दास रहे प्रसन्न। ये जो कल्पना है वो शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूर्ति हुई दिख रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हमारी सरकार का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये रविदास जी के आदर्शदायी जो उनकी प्रेरणा है उसके आधार पर और संविधान के आधार पर चल रही है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के कल्याण और विकास की जो घटना है, जो बहुत बड़े बजट दिए हैं। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना था, तब से लेकर एक लंबे कालखंड तक लगभग 47 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का बजट कभी नहीं रहा। शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन के आधार पर बजट देना प्रारंभ किया है।
यानी कि संविधान जो चाहता है शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानताएं, इस प्रकार का इस मध्य प्रदेश की धरती पर देखने को मिल रहा है। 2003 में कांग्रेस का एक बजट होता था 364 करोड़ का, आज वो बढ़कर 26,000 करोड़ का है। 3 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति के 1 करोड़ 42 लाख से अधिक हितग्राहियों को 24,600 करोड़ से अधिक के हित लाभ अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को दिया गया है। 3 वर्षों में 55,73,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,600 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं उनको लाभ पहुंचाने का काम हुआ है। मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ। वो मैं जैसा कह रहा था कि भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु रविदास जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, सिकंदर के सामने वो झुके नहीं थे, कारावास में डाल दिया गया कि धर्म परिवर्तन कर लो, तो एक ही शब्द कहा था, जान देऊं पर धर्म न देऊं तो उसे साहस सत्य कह देऊं। ऐसे रविदास जो कहते थे, सबको चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है रैदास रहे प्रसन्न, ऐसे राज की वो कल्पना करते थे। मुझे लगता है उनके उस राज की कल्पना, उनके उस सामाजिक सुधार की कल्पना है, कहीं ना कहीं आज मध्य प्रदेश में पूर्ति उसकी होती हुई दिखाई दे रही है। एक संदेश गया है इस यात्रा के माध्यम से। कल 12 तारीख को सागर में वो ऐतिहासिक दिन होगा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से उस मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन होगा। पूरे मध्य प्रदेश से अभी मैं 3 दिन पहले की बता रहा हूं, ये रिपोर्टिंग हमारे पास आ गई है, 3 दिन की कल तक मिल जाएगी। 53,000 गांव से हमने लक्ष्य रखा था कि मिट्टी का पूजन करके लाना है, वो उसमें रखना है पूजन करके। लगभग 36,000 से ज़्यादा गांव से मिट्टी 3 दिन पहले तक आ चुकी है। नदियों का मैंने आपको पूरा जानकारी दी है। जो 5 रथ चल रहे थे उनके साथ एक रथ और चल रहे थे, यानी कुल मिला के 10 रथ ये 5 रूटों पे चल रहे थे। और सौभाग्य है कि केवल वाल्मीकि, रविदास और कबीर साहिब के मंदिरों के संत नहीं, तो बल्कि सनातन धर्म के मंदिर के संत भी इस यात्रा में कंटिन्यू चले हैं। रंजना दीदी जी हरिद्वार से वो 28 तारीख से कंटिन्यू चली हैं। जबलपुर के हमारे संत हैं, वो लगातार यात्रा में चल रहे हैं। ये सौभाग्य है कि जिस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जाना चाहिए था, वो संतों ने भी अपनी कृपा और सहयोग इस यात्रा में दिया है। कल भी देश भर से बहुत संत इसमें आ रहे हैं। अमृतसर से वाल्मीकि के संत निखत्तर महाराज जी आ रहे हैं, रेणुका दीदी जी गंगोत्री से आ रही है, रंजना दीदी हरिद्वार से आ रही है, प्राची जी हरिद्वार से आ रही है, काशी से कुछ संत आ रहे हैं, मुंबई से कुछ संत आ रहे हैं, कुछ सामाजिक संगठनों के प्रमुख भी, मतलब आमंत्रण नहीं गया लेकिन स्वयं फ़ोन करके वो ग्रुप में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई यात्रा इतनी दिव्य और भव्यता के साथ चल रही है। तो सामाजिक संगठनों के लोगों के, साधु संतों के स्वयं फ़ोन आए कि लाल सिंह जी इस यात्रा में मैं आना चाहता हूँ और समापन के कार्यक्रम में जुड़ना चाहता हूँ। तो कल एक बड़ी संख्या, अभी भी रेणुका दीदी जी गंगोत्री की अभी 4 बजे फ्लाइट से आ रही है, वो जाने वाली है। वाल्मीकि मंदिर के हमारे संत उज्जैन के हैं, वो अभी 5 बजे तक यहाँ बाई रोड उज्जैन से पहुँच रहे हैं। और एक कबीर साहिब के संत है, वो सीकर राजस्थान से आ रहे हैं, वो सीधे वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो कल के इस कार्यक्रम में भी लगभग 400-500 संत मध्य प्रदेश के रविदास के मंदिरों में, वाल्मीकि के मंदिरों में, कबीर साहिब के धामों में और सनातन धर्म के जो हमारे संत हैं, ऐसी बड़ी संख्या में कल वो लोग वहाँ उपस्थित होने वाले हैं। तो ये मैंने एक जानकारी आपको इस यात्रा की पूरी दी है। कल के मित्रों को नमस्कार। संत रविदास
मंदिर निर्माण सामाजिक समरसता यात्रा को लेकर प्रारंभ में मैंने आपको एक जानकारी दी थी, यात्रा कहाँ जाएगी, कितने जगह जाएगी। मैं उस संदर्भ में, चूँकि आज यात्रा रात्रि को समाप्त हो रही है और कल सागर पहुँच रही है, ये जो 18 दिन संत रविदास मंदिर निर्माण की यात्रा चली है, उस यात्रा में 46 जिलों से संपर्क हुआ है। 50 लाख से अधिक जनसंवाद और स्वागत स्थानों पर लोग एकत्रित हुए हैं। 396 स्थानों का कलश नदियों का वो पूजन करके और रथों पर लोगों ने सम्मान पूर्वक दिया है। मैंने आपको पहले बोला था कि 244 स्थानों से अधिक स्थानों पर जनसंवाद होंगे, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी है वैसे वैसे यात्रा में जनसंवाद केंद्र भी बढ़ते गए। और सौभाग्य की बात यह है कि हम लोगों ने जो प्लानिंग की थी वो शाम को अंतिम जनसंवाद 6 बजे करने का था, लेकिन रात को 12 बजे और 11 बजे भी जनसंवाद हुए हैं। 352 स्थानों पर जनसंवाद के कार्यक्रम हुए हैं, जहां 500 से लेकर और 2-3 हज़ार तक लोग रहे, और प्रारंभ के कार्यक्रमों में तो 10,000 तक की संख्या रही है जिस दिन स्टार्ट हुआ था। 1661 जगहों पर बड़ी कलश यात्राएं हुई है और कुछ उप यात्राएं हुई है। ये 1661 स्थानों पर हुआ है। आप सभी को ज्ञात है कि 8 फरवरी 2023 को सागर में संत रविदास महाकुंभ हुआ था। उस महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत श्रद्धा के साथ एक घोषणा की थी कि संत रविदास जी का 100 करोड़ का मंदिर सागर में बनेगा, जो एक तरफ धार्मिक और दूसरी तरफ सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पूरे देश में विश्व में विख्यात होगा। सागर के ग्राम बरतुमा में 11 एकड़ भूमि सरकार ने संरक्षित कर दी है इस मंदिर निर्माण के लिए। मंदिर के दीवारों पर संत रविदास जी की दोहा और शिक्षाएं उकेरी जाएगी। उनके व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित कुछ जानकारियां उस दीवारों पर रहेगी। मैं माननीय धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त भी करता हूं और साधुवाद भी देता हूं, इसलिए राजनीति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घोषणाएं करते हैं लेकिन उसकी पूर्ति नहीं करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी घोषणा भी करते हैं और समय सीमा में वो पूरी भी हो जाए, इस संकल्प को भी सिद्ध करके दिखाते हैं। ये जो 5 यात्राएं निकली है पूरे मध्य प्रदेश में, इन 2 जगहों पर यात्राओं में प्रारंभ में सिंगरौली और फिर उसके बाद जबलपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहे। 2 जगह माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी रहे, एक जगह मांडव में और फिर इंदौर में। हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब जो केंद्रीय मंत्री है, प्रबंध समिति के हमारे अध्यक्ष हैं, वो श्योपुर में उन्होंने इस यात्रा को प्रारंभ किया था। मैंने इसको जावत से प्रारंभ किया था और भूपेंद्र सिंह जी मंत्री जी ने इस यात्रा का प्रारंभ बालाघाट से किया था। लेकिन यात्रा जैसे जैसे बढ़ी उसके अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। भयंकर बरसात में भी महिलाओं के सरों पर सजे हुए कलशों का 300, 400, 400 की टोलियों के साथ चलना। मैं पन्ना में गुन्नौर विधानसभा में गया था रायपुर से लौटकर। भयंकर बरसात में भी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, नौजवान सड़कों पर खड़े थे, यात्रा का स्वागत कर रहे थे। कई जगह मेरे पास वीडियो आए, चूंकि ग्रुप मैंने बनाया था, मैंने कहा सारे फोटो डालिए। महिलाएं रथ के आगे पीछे नृत्य कर रही हैं,
इतना आनंद। और सबसे बड़ी बात यह है इस यात्रा का जो उद्देश्य था कि सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता इस यात्रा के माध्यम से संदेश जाना चाहिए। तो मुझे कहते हुए खुशी है, सभी धर्मों के सभी समाजों के लोगों ने इस यात्रा का तहे दिल से अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, और केवल उनका पादुकाएं पूजन नहीं किया है तो बल्कि छतों से खड़े होकर महिलाओं ने, बच्चों ने पुष्प वर्षा भी की है। गुरुद्वारों में लोग आदर पूर्वक रविदास जी की चरण खड़ामू सर पे रख के और गुरुद्वारों में ले गए हैं, मंदिरों में ले गए हैं। और तो और विभिन्न समाजों ने, ब्राह्मण समाज का बैनर, क्षत्रिय समाज का बैनर, विभिन्न जाति वर्ग के लोगों ने अपने अपने बैनर लगाकर और इस यात्रा का अभिनंदन किया है। 1,42,000 करोड़ है और अब की बढ़कर वो हो गया 1,59,000 करोड़। और इसी प्रकार से आवास सहायता योजना में भी 80,000 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 90 करोड़ से अधिक की सहायता छात्रावासों में मिली है। मेधावी छात्रों को भी 19,800 से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 85 करोड़ से अधिक का ऋण दिया है। कुल मिलाकर अनुसूचित जाति के बच्चों को, जनजाति के बच्चों को एकलव्य विद्यालय हो, ज्ञानोदय विद्यालय हो, जहाँ फील्ड भी है, मैदान भी है, आवास भी है, स्कूल भी है, तो कुल मिलाकर जो संवैधानिक भावना है, ऋषि मुनियों की, संतों की भावना, उसके अनुसार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश में उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सभी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया उससे ग्रुप कहीं ना कहीं देखता रहता हूँ। इस यात्रा को आपका भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है। एक भी समाचार पत्र ऐसा नहीं है जिसने इस यात्रा के स्वागत के फोटो, यात्रा चलने वाले जो जनसंवाद हैं, कलश यात्रा है, उनको कवरेज नहीं दी हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी पर्याप्त जगह इस यात्रा को दी है। इसके लिए मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। ये यात्रा शासकीय थी, ये यात्रा जन अभियान परिषद के माध्यम से निकल रही थी, लेकिन सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, राजनीतिक व्यक्ति के होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते कर्तव्य समझा पार्टी ने और मोर्चे ने कि इस यात्रा का हमको बढ़ चढ़कर स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। तो ये यात्रा वास्तव में बहुत सफलतापूर्वक आज संपन्न हो रही है और कल माननीय प्रधानमंत्री जी सागर में इसका भूमि पूजन भी करेंगे और संबोधित भी करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.